हाय गाइस, वेलकम हो गया आप सबका नई वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। आपने सिम्पसन्स कार्टून तो देखे होंगे जिनमें वो प्रिडिक्ट करते हैं और उनकी प्रिडिक्शन हकीकत होती है। तो कुछ हमारे पास वीडियोस हैं उनकी, उसी पे हम रिएक्शन देंगे। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा ले ताकि हमारी अच्छी वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम इसमें जानेंगे कि क्या बातें सच हुई और क्या सच नहीं हुई। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। हम भी देखते हैं और आप भी देखें, तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिम्पसन कार्टून्स ने 1993 में ही बता दिया था कि दुनिया में कोरोना वायरस जैसी बीमारी आएगी। और क्या आपको पता है कि कुछ हफ्ते पहले पेश आने वाला ओशन गेट सबमरीन का हादसा सिम्पसन कार्टून्स ने 2006 में ही दिखा दिया था। क्या आप जानते हैं कि मिस्टीरियस कार्टून्स ने पाकिस्तान के मुतालिक क्या प्रेडिक्शन की हैं? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिम्पसन कार्टून्स की ऐसी क्रीपी प्रेडिक्शंस बताऊंगा जो बिल्कुल सच साबित हो गई। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ था और इसने सारी दुनिया को बहुत तबाही की थी। तबाही तो इसमें इटली में ज्यादा की थी यार। क्या और इसका इलाज कैसे होगा? और ये वायरस दिनों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर फैल गया था। पर क्या आप बिलीव करेंगे कि सिम्पसन कार्टून्स ने 1993 में ही दिखा दिया था कि दुनिया में कोरोना वायरस आने वाला है? वेल, 1993 में सिम्पसन कार्टून्स की एक एपिसोड आई थी जिसका नाम मर्ज इन चेन्स था। इस एपिसोड में दिखाया गया कि एक फैक्ट्री वर्कर को फ्लू होता है और इस वर्कर के जरिए ये वायरल फ्लू पूरी दुनिया के अंदर फैल जाता है। आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो इतने टाइम पहले? वो बंदा बीमार हो जाता है। ये है भी 18 साल पहले की कि ये वायरस किस हद तक जल्दी फैल रहा है। सेम सिनेरियो 27 साल बाद कोरोना वायरस की शक्ल में नजर आया। चाइना की एक वर्कर को ये फ्लू हुआ और ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। वैसे तो सिम्पसन कार्टून्स में इस बीमारी को ओसाका फ्लू का नाम दिया गया था, पर इसका इम्पैक्ट और कार्टून में दिखाए जाने वाले सीन्स को देखकर तो बिल्कुल रियल लग रहा है। आप सकते हैं कि कोरोना वायरस बिल्कुल सच एपिसोड में काफी उतना ही तेज और ट्रैवल कर रहे हैं। ये नॉर्मल नजर आने वाले कार्टून्स असल में काफी क्रीपी हैं। Please don't tell the supervisor I have the flu. ये वायरस वहाँ पे गया, फिर इधर से इनको लगा, आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया। Germs entering every orifice in my head. नंबर 5, डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को तो आप सब जानते ही होंगे। ये अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। नवंबर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे और ट्रंप इस इलेक्शन में जीतकर अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट बन गए थे। वैसे तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से 16 साल पहले ही सिम्पसन कार्टून्स ने सबको दिखा दिया था कि ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन 19 मार्च सन 2000 में सिम्पसन कार्टून्स का एक एपिसोड आया था जिसका नाम बार्ट टू द फ्यूचर था। इस एपिसोड में दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप का एक औरत से इलेक्शन में कंपटीशन हुआ और ट्रंप इलेक्शन जीतकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। हैरानगी की बात यह है कि सन 2000 में ट्रंप का दूर दूर तक पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, जब उन्होंने बनाया तब ट्रंप था ही नहीं सियासत में। पर सिम्पसन्स ने सबको बता दिया कि ये शख्स अमेरिका का सदर बनेगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सन 2000 में कार्टून्स के अंदर जो सीन दिखाया गया 16 साल के बाद रियल में भी बिल्कुल वैसा ही मंजर पेश आया। जो भी हो, पर ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। आप सबका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। कोबी ब्रायंट। दोस्तों, कोबी ब्रायंट अमेरिका की सबसे फेमस बास्केटबॉल प्लेयर थे। 26 जनवरी सन 2020 को कोबी एक बास्केटबॉल गेम के लिए हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो धुंध की वजह से इनका हेलीकॉप्टर कैलिफोर्निया की पहाड़ियों में क्रैश हो गया था और इनकी डेथ हो गई। वैसे तो ये एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट था, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिम्पसन्स कार्टून्स ने इसकी प्रेडिक्शन 1993 में ही कर दी थी। वेल, 6 मई 1993 को सिम्पसन कार्टून्स के सीजन 4 एपिसोड मर्ज इन चेन्स में एक हेलीकॉप्टर क्रैश दिखाया गया और इवन एक बास्केटबॉल प्लेयर जिसकी शर्ट पर कोबी लिखा हुआ था वो इस क्रैश में मर जाता है।
शॉकिंग बात यह है कि सिम्पसन कार्टून्स की ये एपिसोड कोबी की डेथ से 27 साल पहले पब्लिश की गई थी और उनकी डेथ बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे सिम्पसन कार्टून्स में दिखाई गई है। आपको बताता चलूं कि कोबी का बास्केटबॉल करियर 1996 में शुरू हुआ था, लेकिन इनके करियर स्टार्ट होने से भी 3 साल पहले 1993 में सिम्पसन ने बता दिया कि इस बंदे की डेथ कैसे होगी। वाकई ही में बहुत मिस्टीरियस हैं। कार्टून का जो प्रोड्यूसर है ना, नजूमी है वो भी है। नंबर 3, ओशन गेट सबमरीन। दोस्तों जून 2023 को समुद्र की गहराई में गुम होने वाली ओशन गेट की इस सबमरीन ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। अनफॉर्चुनेटली इस सबमरीन में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और इनका बेटा सुलेमान दाऊद भी मौजूद थे और इन समेत सबमरीन में मौजूद सारे लोगों की डेथ हो गई थी। वैसे तो ये इंसिडेंट कुछ ही हफ्तों पहले पेश आया है, लेकिन सिम्पसन कार्टून्स ने इससे रिलेटेड एक्सीडेंट 2006 में ही दिखा दिया था। 8 जनवरी 2006 को सिम्पसन का एक एपिसोड आया था जिसका नाम होमर्स पैटर्निटी कोड था। इस एपिसोड में सिम्पसन अपने फादर के साथ सबमरीन में एक शिप रैक के पास जाता है, लेकिन इसकी सबमरीन समुद्र की गहराई में स्टक हो जाती है और सबमरीन का बिल्कुल जिस तरह का ये बता रहे हैं उसी तरह का हो रहा है। इंप्लोजन हुआ था, लेकिन ये दोनों इंसिडेंट काफी हद तक मैच करते हैं। वैसे तो ये सब एक इत्तेफाक भी हो सकता है, पर सिम्पसन कार्टून्स में ऐसे इत्तेफाक इतनी ज्यादा दफा हो चुके हैं कि कोई बच्चा भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। एक और चिलिंग फैक्ट ये है कि ओशन गेट कंपनी ने 2009 में ऐसी सबमरीन्स बनाना स्टार्ट की थी, लेकिन सिम्पसन्स ने इससे भी 3 साल पहले इस एपिसोड में ऐसी ही सबमरीन के इंसिडेंट के बारे में बता दिया था। Look, the treasure of Pisa Mahado. इधर मर जाता है। नंबर 2, सिग फ्राइड एंड रॉय। 16 दिसंबर 1993 में सिम्पसन कार्टून्स का एक एपिसोड आया था जिसका नाम स्प्रिंगफील्ड था। इस एपिसोड में एक सीन था जिसमें दिखाया गया कि 2 जर्मन मैजिशियंस लास वेगस में एक पालतू व्हाइट टाइगर के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये लोग अभी लाइव शो कर ही रहे होते हैं कि वो पालतू टाइगर इन दोनों मैजिशियंस पर हमला कर देता है। कार्टून्स में तो ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये कार्टून रिलीज होने के ठीक 10 साल बाद ऐसा इंसिडेंट रियल में पेश आ गया। वैसे तो ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2003 में सिग फ्राइड और रॉय नामी 2 मैजिशियंस जिनका ताल्लुक जर्मनी से था, वो लोग लास वेगस में अपने पालतू टाइगर के साथ जब परफॉर्म कर रहे थे तो इस व्हाइट टाइगर ने इन पर अटैक कर दिया था। ये इंसिडेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा 10 साल पहले 1993 में सिम्पसन कार्टून्स में दिखाया गया था। कार्टून्स में भी 2 जर्मन मैजिशियंस थे और व्हाइट टाइगर था, और जो हादसा रियल में हुआ वो टाइगर है, व्हाइट टाइगर। इवन दोनों इंसिडेंट की लोकेशन भी लास वेगस ही थी। लोकेशन भी सेम और टाइगर का कलर भी सेम। सिम्पसन प्रेडिक्शन अबाउट पाकिस्तान। दोस्तों सिम्पसन पाकिस्तान ऑलमोस्ट हर मेजर इवेंट को अपने कार्टून का हिस्सा बनाया है। इनमें की गई 90% प्रेडिक्शन हकीकत का रूप ले लेती है, और ये इस बात का सबूत है कि इन कार्टून्स को बनाने वाला कोई आम बंदा नहीं है बल्कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है। पर मैं आपको बताता चलूं कि सिम्पसन कार्टून्स में पाकिस्तान के मुतालिक भी कई प्रेडिक्शंस की गई हैं। फॉर एग्जांपल सिम्पसन के रीसेंट एपिसोड्स में दिखाया गया है कि पाकिस्तान और एशिया के कई ममालिक में खतरनाक तरीन ज़लज़ले आएंगे। इसके अलावा कई साल पहले सिम्पसन कार्टून्स में दिखाया गया था कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे और ये मुल्क कई हिस्सों में तकसीम होकर अलग-अलग नेशन बन जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन कार्टून्स के एक ओल्ड एपिसोड में बताया गया कि इंडिया पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। वैसे तो इस बात को ऐसे जोक शो किया गया था, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि ये कोई दज्जाली मंसूबा हो सकता है। बहरहाल सिम्पसन कार्टून्स में पाकिस्तान के मुतालिक जो भी प्रेडिक्शंस की गई हैं, इनमें से एक भी सच साबित नहीं हो पाई। लेकिन ये कार्टून के बारे में कोई सच नहीं है, इनमें दिखाई जाने वाली किसी भी चीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता। What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. तो गाइस ये थी कुछ प्रेडिक्शन जो सिम्पसन कार्टून ने दुनिया भर के बारे में की, और जिसमें ऐसे कुछ उन्होंने पाकिस्तान के बारे में की, जिस तरह इंडिया का न्यूक्लियर बम पाकिस्तान में फेंकना और अर्थक्वेक वगैरह एशिया में। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, अल्लाह ताला इन चीज़ों से पाकिस्तान को महफूज रखे। अव्वल तो उनकी जितनी भी प्रेडिक्शन थी इस वीडियो में वो सब तो सच हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की जो उन्होंने बताई वो
अल्लाह ताला उनसे महफूज ही रखे और वो आमीन। कभी सच ना हो। तो जिसने वीडियो देख ली है, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाना है। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।